हेलो दोस्तों, आपने इंडेक्सिंग तो पढ़ लिया था, इंडेक्स तो पढ़ लिया था इस पॉक्सो एक्ट का। अब मेन स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सेक्शन वाइज तो पूरा कितने चैप्टर हैं, कितने सेक्शंस हैं, ये आपने पढ़ा था, अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये देखिए, आज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम है। ये देखिए, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि कोई भी एक्ट शुरू होता है तो उसके पहले उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे नाम लिखा गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, इतने तो नाम लिखा गया है ना, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण। अब इसके नीचे ये लिखा होता है कि इस अधिनियम का क्रमांक क्या है, यानी 32 है, क्रमांक 32 है, 2012 का 32वां है। अब ये लागू कब हुआ था, तो यहाँ पे लागू नहीं, यहाँ पे लिखा होता है कि राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति प्रदान की इस अधिनियम को। कोई भी आपको पता है कि कोई भी अधिनियम, कोई भी विधेयक, अधिनियम बनने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए होती है उस पर, तभी वो अधिनियम बनता है। तो देखिए, 19 जून 2012 को इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति हुई थी और यह 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। ऊपर लिखा हूँ, और कहाँ लिखा है ये 14 नवंबर 2012, ये भी मैं दिखाऊंगा। मैं अपने तरफ से आप लोग को कुछ भी नहीं बताऊंगा, जो बेयर एक्ट में लिखा गया है वही बताऊंगा, बस उसको थोड़ा सा इंटरप्रेट करूंगा, ठीक है। अब इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, ये देख लीजिए। कोई भी अधिनियम बनता है तो उसका थोड़ा सा कुछ उद्देश्य होता है। देखिए, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम। यह अधिनियम क्यों है, तो लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से के अपराधों से, मतलब जो चाहे लैंगिक हमला का अपराध हो, ये अपराध, चाहे ये अपराध हो, चाहे अश्लील साहित्य के से संबंधित कोई अपराध हो, के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए, ठीक है। और ऐसा मान लीजिए कोई अपराध हो गया तो उस अपराध का विचारण करने के लिए, और विचारण कहाँ होगा, तो विशेष न्यायालयों की स्थापना। विशेष न्यायालय मैंने आपसे BNSS में बताया था, स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट होते हैं, स्पेशल कोर्ट होता है। आप लोग ध्यान कीजिए, और पता है तो ठीक है, नहीं तो जाके इसके पहले वाला वीडियो देखिए BNSS का। देखिए, विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक यानी जुड़े हुए विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम है। मान लीजिए लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न या कोई अश्लील साहित्य से संबंधित कोई अपराध है, उनसे जुड़े हुए कोई विषय हैं, तो उन सब का उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया है, ठीक है। तो ये 3 लाइन में इसका उद्देश्य है, ये इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा। चाहे ऐसे लिखेंगे, चाहे इसका कोई मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिख देंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए, आप लोग को कुल मिलाकर क्या याद रखना है, सिर्फ याद रखना है कि क्रमांक संख्या यहाँ कौन सा है, तो याद रखेंगे कि क्रमांक संख्या 32 है, 2012 का 32। ये 1 नंबर में PT में पूछा जा सकता है। अब ये देखिए, राष्ट्रपति की सहमति कब प्राप्त हुई थी, 19 जून 2012 को, ये भी याद रखिएगा। लागू कब हुआ था, 14 नवंबर, यानी बाल दिवस के दिन यह लागू हुआ था, 2012, 14 नवंबर 2012 को यह लागू हुआ था, ठीक है। अब देख लीजिए इसका प्रावधान क्या है। संविधान के अनुच्छेद 15, ये देखिए यहाँ से, संविधान के अनुच्छेद 15 का खंड 15(3) में अन्य बातों के साथ राज्य के बालकों के लिए विशेष उपबंध करने के लिए सशक्त करता। जैसे राज्यों को धारा आर्टिकल 15(3) ये है कि राज्य बालकों के लिए और स्त्रियों के लिए ऐसा कोई उपबंध कर सकेगा, तो बालकों के लिए उपबंध कर सकेगा कोई भी, तो विशेष कोर्ट बना रहा है। देखिए, यहाँ लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न, अश्लील साहित्य से संबंधित अपराध का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट बना रहा है। तो ऐसा पावर कहाँ से मिलता है इसको, राज्य को, तो 15(3) से, ठीक है। ये देखिए, 15(3) से पावर मिल रहा है राज्य को ऐसा एक्ट बनाने के लिए, ये पॉक्सो एक्ट बनाने के लिए है, ठीक है।
अब संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो बालक के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए सभी राज्य पक्षकारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को विहित करता है। भारत सरकार, अब देखो जो यूनाइटेड नेशंस की जो महासभा थी, महासभा द्वारा अंगीकृत बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, जो अभिसमय था, उस पर भारत सरकार ने 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किया। तो इसका मतलब उसको स्वीकार कर लिया। अंगीकृत किया मतलब स्वीकार कर लिया, अपने ऊपर धारण कर लिया। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अंगीकृत ये बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय को, ये देखिए ये अभिसमय कौन सा है, तो बालकों के अधिकारों से संबंधित अभिसमय, इस पर भारत सरकार ने कब हस्ताक्षर किए, तो ये देखिए 11 दिसंबर 1992 को हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जैसे डायरेक्ट उठाएंगे तो ये थोड़ा सा लिखा गया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ना ऐसा कुछ है कि समझने में प्रॉब्लम हो। 11 दिसंबर 1992 आप लोग डेट याद रखेंगे। ठीक है, अब सीधे एक्ट पर आते हैं। ये देखिए चैप्टर 1, ठीक है, चैप्टर 1 क्या है, प्रारंभिक। अब देखिए पहला सेक्शन क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर अधिनियम का पहला सेक्शन लगभग पहला सेक्शन यही होता है। संक्षिप्त नाम क्या है, इसका विस्तार कहाँ है, इसका प्रारंभ कब हुआ, ये सब। तो इसमें कुल मिला के 3 खंड है, देख लीजिए। खंड 1 कहता है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, यानी भी पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। ठीक है, पॉक्सो है, नहीं तो आप बहुत लोग पॉस्को कहते हैं, पॉस्को POSCO, ये नहीं है, ये है पॉक्सो POCSO, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस 2012। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो संपूर्ण भारत पर है। यह उस, तीसरा खंड कहता है कि यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। कब प्रवृत्त होगा, प्रवृत्त का मतलब क्या होता है, लागू होना। तो यह तब लागू होगा जब केंद्रीय सरकार राज्यपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे या नियत करे या अधिसूचना निकाले। ठीक है, राजपत्र में। तो कब निकाला था, 14 नवंबर, बाल दिवस पर यह अधिनियम लागू किया गया था भारत में। 14 नवंबर 2012 को यह अधिनियम लागू किया गया। ठीक है, अब सेक्शन 2 देख लीजिए, इसमें परिभाषा खंड है। मैंने आपको बताया था वो बेयर एक्ट वाली वीडियो में, आप लोग जाएंगे तो देखेंगे कि हर अधिनियम का सेक्शन नंबर 1 तो संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ होता है, और दूसरा लगभग परिभाषा खंड होता है। तो इसमें कुछ परिभाषाएं दिए गए हैं, देख लीजिए। गुरुतर प्रवेशक लैंगिक हमला का है, गुरुतर लैंगिक हमला है। अब गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला, ये आगे भी हम एक एक शब्द करके बताएं। गुरुतर माने जानते हैं क्या होता है, गुरुतर माने गंभीर, और प्रवेशन माने पेनिट्रेट, मतलब जैसे अंदर घुसाना। प्रवेशन माने प्रवेश कराना। ठीक है, और लैंगिक हमला का तो जानते हैं। ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट। तो गुरुतर माने गंभीर, प्रवेशन माने प्रवेश कराना, ठीक है, पेनिट्रेट करना, और लैंगिक हमला जानते ही हैं, सेक्सुअल असॉल्ट। तो इसका क्या हो गया बताइए, इसका पूरा इंग्लिश में मीनिंग, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। ठीक है, अब गुरुतर लैंगिक हमला का वही अर्थ है जो धारा 9 में, धारा 5-9 आगे पढ़ाएंगे, आप लोग देखते रहिएगा बस। अब एक इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बालक की परिभाषा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई व्यक्ति जो 18 साल से कम है वह बालक है, पॉक्सो एक्ट के अनुसार। ठीक है, पॉक्सो एक्ट के अनुसार बालक कौन है अगर पूछा जाए, ये PT में आ सकता है, 1 नंबर में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लगा लीजिएगा। बालक कौन है,
तो जो 18 साल से कम है वह बालक है। अब बाकी ये सब परिभाषाएं आप लोग एक नज़र से देख लीजिएगा, इसमें कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे इम्पोर्टेंट तो सारे परिभाषाएं हैं, सारे परिभाषा खंड याद रखना है, लेकिन उसको डिस्क्राइब किया गया आगे धाराओं में, तो वो आगे ही पढ़ेंगे। देखिए इसका खंड 2 का दूसरा खंड परिभाषा मतलब सेक्शन 2 का दूसरा खंड बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कहता है कि वे शब्द और पद, वे शब्द मतलब जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, मतलब वे शब्द जो पॉक्सो एक्ट में प्रयुक्त तो हैं, मतलब लिखे गए हैं, उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन डिफाइन नहीं किया गया है परिभाषा खंड में। किंतु आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता, जो कि अब बीएनएस में बदल गया है, दंड प्रक्रिया संहिता, जो कि अब बीएनएसएस में बदल गया है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम जेजे एक्ट, ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में परिभाषित है। मतलब वे शब्द और पद जो पॉक्सो एक्ट में प्रयुक्त तो हैं, मतलब उसका प्रयोग किया गया है, लेकिन पॉक्सो एक्ट में परिभाषित नहीं है। और तो कहाँ परिभाषित हैं? आईपीसी में, सीआरपीसी में, या जेजे एक्ट में, या आईटी एक्ट में कहीं परिभाषित हैं, तो उसका वही अर्थ हो लिया जाएगा यहाँ भी, उसका वही अर्थ यहाँ भी लिया जाएगा, ठीक है। वही अर्थ होंगे जो संहिताओं के या अधिनियमों में है, जो अर्थ इस संहिताओं में है, इन सब संहिताओं में है, ठीक है, वही अर्थ पॉक्सो एक्ट में भी लिया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है। आप लोग देखिएगा। अब ये दंड का सेक्शन आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, धारा 3 से 12 तक, अध्याय 2 धारा 3 से 12 तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग नोट कर लीजिए, 100% चांसेस हैं कि ये आ सकते हैं पीटी में, मेंस में भी। देखिए चैप्टर 2 क्या है? बालकों के विरुद्ध लैंगिक अपराध, ठीक है। अब बालकों के विरुद्ध कौन कौन से लैंगिक अपराध हो सकते हैं, ये देखिए। इसमें कई खंड दिए गए हैं, जैसे ये देखिए, ये का, खा, गा, घा करके कई खंड दिए गए हैं। तो खंड का है प्रवेशन लैंगिक हमला और उसके लिए दंड। अब देखिए धारा 3 है प्रवेशन लैंगिक हमला। अब प्रवेशन क्या होता है? पेनिट्रेटिव, जब कोई भी आदमी अपने पेनिस को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, मतलब अंदर घुसाता है, तो उसको प्रवेशन कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अंदर घुसाया जाएगा तो उसको पेनिट्रेट कहते हैं। प्रवेशन यानी घुसाना, अंदर डालना। लैंगिक हमला आप लोग जानते होंगे, कोई व्यक्ति प्रवेशन लैंगिक हमला करता है, यह कहा जाता है यदि, आगे देखिए, अपना लिंग किसी भी सीमा तक किसी बालक की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में प्रवेश कराता है, या बालक से उसके साथ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, चाहे तो कोई व्यक्ति। प्रवेशन लैंगिक हमला कब माना जाएगा? यदि कोई व्यक्ति अपना लिंग किसी बालक के योनि, मुंह, मूत्रमार्ग, गुदा, इन सब जगह घुसाता है, या बालक से कहता है कि किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा करो, ठीक है, या किसी और व्यक्ति से ऐसा करवाता है कि तुम बालक के साथ ऐसा करो, तब। और नंबर 2, किसी वस्तु या शरीर के किसी भाग को जो लिंग नहीं है, किसी सीमा तक बालक की योनि, मूत्रमार्ग या गुदा में घुसेड़ता है, या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, ठीक है। मतलब चाहे वो पेनिस ना हो, कोई और चीज़ हो, शरीर का कोई भाग हो, ठीक है, वो अगर मूत्रमार्ग, गुदा मार्ग, योनि, मुंह, ये सब जगह घुसवाता है, घुसेड़ता है, तो तब कहा जाएगा कि हाँ प्रवेशन लैंगिक हमला हुआ है, ठीक है। प्रवेशन लैंगिक हमला की परिस्थितियां हैं ये सब, ठीक है। 4 परिस्थितियां दी गई हैं प्रवेशन लैंगिक हमला, कि कब प्रवेशन लैंगिक हमला कहा जाएगा। अब तीसरा देखते हैं, बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा अभिचालन करना, ठीक है, शरीर के किसी भी अंग, मतलब शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा करना, ठीक है। मतलब अभिचालन करना मतलब मैनिपुलेट करना,
मैनिपुलेट, ठीक है। बालक के शरीर के किसी भाग के साथ ऐसा विचालन करता है, मतलब ऐसा एक्ट करता है, ऐसा उसको मैनिपुलेट करता है जिससे वह बालक की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या बालक के शरीर के किसी भाग में प्रवेश कर सके, या बालक से उसके साथ किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाता है, मतलब किसी अन्य चीज़ को, ठीक है, किसी भाग के साथ ऐसा करता है कि प्रवेश कर सके। मतलब जब मान लीजिए स्तन टच करना, स्तन को रगड़ना, या कुछ भी, या उसको कुछ भी ऐसा उसके साथ एक्ट करना, या उसको ऐसा मैनिपुलेट करना ताकि उसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस कर सके, ठीक है, तो भी प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। मान लीजिए स्तन रगड़ रहा है, स्तन दबा रहा है, हाँ, उसको मैनिपुलेट करने के लिए ताकि सेक्स कर सके, तो वो भैया प्रवेशन लैंगिक हमला माना जाएगा। अब डी देख लीजिए, बालक के लिंग, योनि, गुदा या मूत्रमार्ग पर अपना मुंह लगाता है। अब पहले में है कि लिंग घुसेड़ता है, और दूसरे में है, चौथे में है कि मुंह लगाता है, ठीक है। चाहे तो लिंग को टच कराए या मुंह टच कराए, प्रवेशन लैंगिक हमला ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये प्रवेशन लैंगिक हमला की 4 परिस्थितियाँ हैं, ये आप लोग देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद धारा 4 से अगले वीडियो में बताते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, टेक केयर, जय हिंद।